इसके पहले हम लोगों ने 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का किया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 से। तो क्वेश्चन 6 में दिया है a बराबर कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, और हमको प्रूफ करना है a डैश इंटू a बराबर i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं कि जो a दिया है उससे a डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो a डैश ज्ञात करेंगे तो बहुत सिंपल है, इसके रो को कॉलम में चेंज कर देना है। कास अल्फा साइन अल्फा जो रो में है वह ऐसे हो जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा, और माइनस साइन अल्फा ऐसे हो जाएगा, और कास अल्फा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके रो को कॉलम बना दिए। अभी आपका a हो गया, a डैश हो गया। इसका लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेकर प्रूफ कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है a डैश, तो a का वैल्यू a डैश a दिया है, a डैश a दिया है, तो हम लोग a डैश रखते हैं। a डैश क्या है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा, ये आपका a डैश है। फिर a वैल्यू क्या है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ऐसा दिया है। अब हम लोग को क्या है कि इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बहुत इजी है, इस रो का इस कॉलम में, फिर इस रो का इस कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई पहले करते हैं। और मल्टीप्लाई का प्रोसेस क्या होता है इसको पहले वीडियो से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। तो कास अल्फा का कास अल्फा में मल्टीप्लाई कास स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे पहले ही क्या लगाते हैं प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसका इसमें करेंगे कास अल्फा का साइन अल्फा में कास अल्फा साइन अल्फा, माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा, ऐसा हो जाएगा। फिर से इस रो का इस कॉलम में साइन अल्फा का कास अल्फा में साइन अल्फा कास अल्फा, फिर से कास अल्फा का इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, और फिर से साइन अल्फा का साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास अल्फा का कास अल्फा में कास स्क्वायर अल्फा। तो बहुत इजी है, यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 आपका फार्मूला है त्रिकोणमिति का। कास अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। साइन अल्फा कास अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस में कैंसिल होकर हो जाएगा ये 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, और बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, और यही हम लोग को प्रूव करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही इसमें एक और सेकेंड पार्ट दिया है, करने का प्रोसेस सेम है, आप लोग उसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन 7। सातवां क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट है और इजी क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव कीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। और दूसरा इसका पार्ट में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए प्रूव कीजिए कि ये मैट्रिक्स जो दिया गया है यह स्क्यू सिमेट्रिक है, असममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह और असममित आव्यूह क्या होता है तो क्वेश्चन के हिसाब से ही समझ लेते हैं। तो समझ लीजिए कि सममित का मतलब क्या होता है। सममित आव्यूह उस आव्यूह को बोला जाता है जिस आव्यूह का परिवर्त लेने पर, जिस आव्यूह का परिवर्त लेने पर फिर से वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है, तो उस आव्यूह को बोलते हैं सममित आव्यूह। मतलब इस आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करें, मतलब ट्रांसपोज ज्ञात करें, तो फिर से यही मिल जाए तो उसको बोलेंगे सममित। और किसी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करने पर फिर से वही वैल्यू माइनस के साथ मिल जाए तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक असममित।
तो सममित का कंडीशन होता है, सममित का कंडीशन होता है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए, फिर से वही चीज आ जा रहा है जो पहले लिए थे तो वह बोला जाएगा सममित, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए और वही मैट्रिक्स आ रहा है मगर उसके सामने निगेटिव साइन आ जा रहा है, इसको बोलेंगे असममित, असममित। तो बस कंडीशन छोटा सा है, उसको समझना है। अब देखिए जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, और ए मैट्रिक्स ए दिया है, इसका हम लोग ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हैं। ट्रांसपोज ज्ञात करने का सिंपल तरीका क्या है, रो को कॉलम में चेंज करना। 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, ऐसा हम लोग रख लिए। अब देखिए जरा, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, ए है। जो चीज ए लिए हैं वही चीज ए है। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात किए फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वह क्या है, सममित मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको ऐसे हम लोग दिखाते हैं। इसमें बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि विषम सममित है, तो आपको पहले इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ट्रांसपोज ज्ञात करते समय क्या करेंगे, उसके रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 0 1 -1, ऐसे हो जाएगा -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। अब हम लोग करते क्या है, सिंपली कि इसमें से माइनस कॉमन करते हैं। तो जब भी माइनस कॉमन करते हैं तो होता क्या है, जो माइनस में होता है वह प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वह माइनस होता है। हमेशा कभी भी कहीं पे भी माइनस जब भी कॉमन करते हैं तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस होता है। तो 0 तो न तो प्लस में है न तो माइनस में है, 0 रह जाएगा। 1 प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो गया, माइनस में है प्लस में हो गया, 0 तो वैसे रह जाएगा, और 1 प्लस में है तो माइनस में होगा। ए 1 किस में है, प्लस में, तो माइनस में, माइनस वाला प्लस में, फिर 0। ये जो मैट्रिक्स आया है यही मैट्रिक्स आपका ए वाला है, लेकिन इसके सामने क्या है, निगेटिव साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे -a। अब देखिए 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। तो सेम यही मैट्रिक्स है, बस इसके सामने माइनस है तो हम लिख दिए -1। तो हम देख रहे हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उस मैट्रिक्स फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है निगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स है यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, असममित आव्यूह है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है, मैं केवल बोल दे रहा हूं, समीकरण 1 से स्पष्ट है आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है या असममित आव्यूह है। क्वेश्चन 8 में एक मैट्रिक्स दिया है A = 1 5 6 7 और कह रहा है कि A सिद्ध कीजिए A + A' एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह किसको दिखाना है, इसको दिखाना है, A + A' को। तो हम पहले सिंपली A + A' ज्ञात करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, और जब ट्रांसपोज लेंगे तो वह आंसर इसके आंसर के बराबर आ गया तो बोलेंगे A + A' एक सममित आव्यूह है। क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में हम सममित जब भी प्रूव करना था तो पहले मैट्रिक्स A दिया था, उसका हम ट्रांसपोज लिए और देखे कि ये जो ट्रांसपोज है वह इसके बराबर आ गया, तो हम बोल रहे थे कि यह एक सममित आव्यूह है। ऐसे ही A + A' है, तो हम पहले A + A' ज्ञात करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, और वह ट्रांसपोज का आंसर इस A + A' के बराबर आ गया तो बोलेंगे
a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। इस बार सममित आव्यूह हमको इसको नहीं दिखाना है, a को नहीं दिखाना है, a प्लस a डैश को दिखाना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में a को दिखाना था, लेकिन इस क्वेश्चन में a प्लस a डैश को दिखाना है ना। तो हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a प्लस a डैश ज्ञात करते हैं। तो a प्लस a डैश ज्ञात करना बहुत ईजी है। यहाँ पर a के वैल्यू को पुटअप करते हैं 1 5 6 7 प्लस a डैश कितना हो जाएगा, इसके रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए 1 5 6 7। हम इसको ऐसे चेंज कर दिए तो a प्लस a डैश बराबर हो जाएगा 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। ऐसा हो गया, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। अब हमको क्या है, a प्लस a डैश को सममित आव्यूह दिखाना है। तो a प्लस a डैश तो फाइंड आउट कर लिए, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए और वह ट्रांसपोज का आंसर इसके बराबर आ गया तो बोलेंगे a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। तो लिखेंगे पुनः a प्लस a डैश का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 11 ऐसे 11 और 14 11 14 11 14 ऐसे रख लिए और इसको इक्वेशन सेकेंड बना लिए। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से देख रहे हैं कि इसके राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस a डैश का डैश बराबर हो जाएगा a प्लस a डैश। और ये जो कंडीशन आ रहा है, यही कंडीशन शो कर रहा है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से इतना और इसको इक्वेशन 3 लिखेंगे और लिखेंगे शब्दों में समीकरण 3 से स्पष्ट है a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। ऐसे इसका एक सेकेंड पार्ट है जिसको हमको विषम सममित आव्यूह दर्शाना है और कंडीशन दिया है a माइनस a डैश। क्वेश्चन यही है, सेकेंड पार्ट है a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है ऐसा दर्शाना है, विषम सममित आव्यूह है ऐसा दर्शाना है। तो सिंपल सी बात है, a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। अगर वह ट्रांसपोज है उसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, इसके बराबर आ गया तो बोलेंगे विषम है सममित है। तो हम पहले a माइनस a डैश फाइंड आउट करते हैं, वह हो जाएगा क्या a माइनस a डैश। तो a का वैल्यू कितना दिया है 1 5 6 7 और माइनस a डैश मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए 1 5 6 7। हम फाइंड आउट करेंगे a माइनस a डैश इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 से 6 माइनस 1, 6 से 5 1 और 7 से 7 0। ऐसा हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिए। अब इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो a माइनस a डैश का डैश बराबर होगा, इसके रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए तो 0 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा, 1 0 ऐसे हो जाएगा। अब हम इसमें से लेते हैं कॉमन क्या माइनस, तो a माइनस a डैश का होल डैश बराबर क्या होगा, माइनस कॉमन लेते हैं। तो अभी इसके पहले बताएं कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस होता है और माइनस वाला प्लस होता है, 0 ऐसे रह जाता है। तो 0 ऐसे रह जाएगा, प्लस 1 है माइनस 1 होगा, माइनस 1 है प्लस 1 हो गया, 0 0 ही रह गया। इसको इक्वेशन सेकेंड बनाते हैं और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देख रहे हैं कि इसका राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो a माइनस a डैश का होल डैश बराबर क्या हो गया, a माइनस बच गया और ये जो वैल्यू है a माइनस a डैश के बराबर है, a माइनस a डैश। तो समीकरण 3 बना देंगे और लिखेंगे समीकरण 3 से स्पष्ट है a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। क्वेश्चन 9 में दिया है एक मैट्रिक्स A बराबर 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0 ऐसा दे दिया है।
तो कह रहा है ज्ञात कीजिए हाफ ए प्लस ए डैश कितना होगा। एक क्वेश्चन ये दिया है और दूसरा दिया है हाफ ए माइनस ए डैश कितना दिया है, इसका दूसरा पार्ट दिया है। तो हमको दो पार्ट करना है, तो इसमें पहले हम हाफ ए प्लस ए डैश फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, पहले हम a प्लस ए डैश ज्ञात करते हैं, फिर उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम पहले a प्लस ए डैश ज्ञात करते हैं। बहुत सिंपल है, a प्लस ए डैश, a का वैल्यू दिया है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, a आपका दे दिया है a डैश कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं, इसके रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली ऐड कर लेना है। तो a प्लस ए डैश बराबर हो जाएगा क्या, 0 और 0 0 हो जाएगा, a और माइनस a 0 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस माइनस ए बराबर क्या होगा 0, b और माइनस b क्या होगा 0, माइनस a और a क्या होगा 0, 0 और 0 0, c और माइनस c 0, माइनस b और प्लस b फिर 0, माइनस c प्लस c 0, 0 और 0 0, a आपका हो गया क्या a प्लस b का डैश। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको फाइंड आउट करना है हाफ ए प्लस ए डैश ज्ञात करना है, मतलब 1/2 से दोनों पक्षों में कर देते हैं गुणा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर तो गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश, और ये जो हमारे पास दिया है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी वैल्यू तो 0 है, सभी वैल्यू 0 है, तो फाइनली आंसर भी आपका क्या आएगा 0। तो हाफ ए प्लस ए डैश क्या है आपका 0। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट जो दिया है, उस सेकेंड पार्ट में बस आपको माइनस करना है। तो माइनस करना है तो सिंपल सी बात है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इसका सेकेंड पार्ट हमको ज्ञात करना है क्या, हाफ ए माइनस ए डैश, बस इसके बीच में आपको करना क्या है माइनस लगा देना है। तो यहाँ पे कर दिए माइनस। अब यहाँ पे जब माइनस किए हैं तो फिर से यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज होगा, और चेंज होकर क्या आएगा तो समझिए, 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, a में से माइनस ए घटाएंगे, a माइनस माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो a और a क्या होगा 2a, तो ये हो जाएगा 2a। b में से माइनस b घटाएंगे तो 2b, माइनस a में से माइनस a घटाएंगे तो माइनस 2a, माइनस a बराबर माइनस 2a, 0 में से 0 0 हो जाएगा, c में से c घटाइए, c माइनस माइनस c बराबर होगा माइनस माइनस प्लस, तो c और c क्या होगा 2c, ये होगा 2c, माइनस b माइनस 2b, और ये हो जाएगा क्या माइनस c माइनस 2c, और 0 में से 0 ये होगा 0। फिर दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम थोड़ा चेंज करते हैं, और देखिए क्या होगा 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c, और ये हो गया माइनस 2b माइनस 2c, और ये हो जाएगा 0। अब 1/2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो सब 2 कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ के बचे हुए वैल्यू को हम लोग पुट अप कर लेंगे, तो ये होगा 0। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 a 2 कैंसिल बच जाएगा a, फिर इसमें गुणा करेंगे 2 और 2 कैंसिल बच जाएगा b, ऐसे यहाँ पे बचेगा माइनस a 0, फिर क्या बचेगा यहाँ पे c, यहाँ बच जाएगा आपका माइनस b, यहाँ बचेगा माइनस c, यहाँ बचेगा 0, और यही मैट्रिक्स आपका देखिए क्या है a है, यही मैट्रिक्स a है। तो अब आप लोग को मालूम हो गया होगा कि किस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 दिया है,
निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव, एक विषम सममित अवयव, एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन किसी भी अवयव का सममित अवयव लिखना हो, विषम सममित अवयव लिखना हो, तो उसका एक सिंपल फार्मूला होता है, उसको आप लोग समझ लीजिए। यदि हमारे पास कोई अवयव है तो इस अवयव का सममित अवयव लिखना होगा। तो अगर उस सममित अवयव मान ले रहे हैं x है तो उसका फार्मूला होता है हाफ, और ये अवयव मान ले a है तो ये हो जाएगा हाफ a प्लस a डैश, ये आपका हो जाएगा सममित अवयव। अगर जो इसकी बात करें विषम सममित अवयव की बात करें, विषम सममित अगर विषम सममित को हम मान ले y, तो y बराबर हो जाएगा क्या, हाफ a माइनस a डैश, ऐसा होता है। तो किसी भी अवयव का सममित अवयव लिखना होगा तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, हाफ a प्लस a डैश से। अगर इस अवयव का विषम सममित लिखना होगा तो हाफ a माइनस a डैश से ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक अवयव दिया गया है, 4 क्वेश्चन 4 पार्ट दिए गए हैं इसमें, तो उसमें 2 पार्ट हम बता रहे हैं 2 तरीके से, और 2 पार्ट आप लोग को खुद प्रैक्टिस करना है। तो निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हमारा काम है सममित अवयव ज्ञात करना, फिर दूसरा काम है विषम सममित अवयव ज्ञात करना। जो ये आंसर आएगा x का, उसमें हम जोड़ देंगे इस y के वैल्यू को, और ये फाइनली हमारा आंसर होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल करना क्या है, ये जो अवयव दिया है इससे सममित अवयव ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका नाम देंगे सममित का x, और ये हो जाएगा हाफ a प्लस a डैश, और इसका विषम सममित क्या होगा y, और ये हो जाएगा हाफ a माइनस a डैश। ऐसा हो जाएगा। जब दोनों सममित और विषम सममित आएगा तो उसके बाद जोड़ देंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, a दिया है, हम a डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो a डैश बहुत सिंपल है, 3 5 कॉलम में लिख लेंगे, 1 माइनस 1 कॉलम में ऐसे लिख लेंगे, ये आपका हो गया a डैश। तो सममित निकालना होगा, तो सममित बहुत ईजी है। सममित को प्रदर्शित कर रहे हैं x से, तो x बराबर क्या होगा, हाफ a प्लस a डैश। तो हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हाफ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू a प्लस a डैश हम डायरेक्ट ज्ञात कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस a डैश, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 -2। तो यहाँ से हो जाएगा सममित अवयव, 1/2 से गुणा करेंगे तो होगा 3 3 3 और -1, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 3 -1, इसको समीकरण 1 बना लिए, यह सममित अवयव हो गया। ऐसे हम ज्ञात करेंगे विषम सममित। तो बहुत आसान है, विषम सममित को y से लिखें तो y बराबर फार्मूला होता है 1/2 a माइनस a डैश। तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए y का वैल्यू 1/2 a माइनस a डैश क्या होगा, 3 में से 3 आप लोग सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 0, 5 में से 1 4, 1 में से 5 -4, और -1 से -1, तो ये हो जाएगा क्या 0, है ना। -1 माइनस माइनस होगा प्लस, तो -1 + 1 = 0, ऐसा होगा। अब आपको करना क्या है, 1/2 से गुणा करना है, सभी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, इसमें करेंगे तो -2, और इसमें करेंगे तो क्या होगा 0। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। सममित प्राप्त हो गया, विषम सममित प्राप्त हो गया, तो उसके बाद कर रहा है योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब समीकरण 1 व 2 को ऐड कर लेंगे तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x + y = होगा, x का वैल्यू रख लीजिए 3 फिर 3 और ये -1, और सिंपली ऐड कर लीजिए क्या होगा 0 2 -2 0
है ना, नीचे तक देख लें, क्लियर आ रहा है वीडियो। ठीक, अब देखिए इसको सिंपली ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 0 3 होगा, 3 और 2 5, 3 और -2 1, -1 और 0 -1। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा जो दोनों के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 5 1 -1, ऐसा आपका आंसर होगा। इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं, वह सेकेंड पार्ट क्या है ना। चाहे तो इसको जोड़ भी सकते हैं, चाहे तो इसको नहीं भी जोड़ सकते थे, कोई बात नहीं है, बस इस रूप में व्यक्त करने के लिए एक और आता तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पार्ट में इसके क्या दिया है, 3x3 का मैट्रिक्स दिया है, तो उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 10 का सेकेंड पार्ट दिया है, a इक्वल टू दे दिया एक मैट्रिक्स, इसका a डैश ज्ञात कर लीजिए, a डैश बराबर क्या होगा 6, इसके रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, 6 -2 2 ऐसे हो जाएगा, -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3 ऐसे हो गया। आप इसका सममित अवयव ज्ञात कीजिए। सममित अवयव के लिए फार्मूला x इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश, हाफ ऐसे रह जाएगा, a में a डैश दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 6 12, -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 और -2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 और 2 कितना होगा 4, -2 और -2 4, 3 और 3 6, -1 -2, 2 और 2 4, -1 -2 3 और 3 6, 1/2 है, मतलब 2 से सभी में भाग देना है, तो ये हो जाएगा 6 -2, ये हो जाएगा 2, ये होगा -2 3 -1 और ये हो जाएगा 2 -1 3, ऐसा हो गया। ये आपका हो जाएगा क्या, सममित अवयव के रूप में। ऐसे विषम सममित ज्ञात करने के लिए y इक्वल टू हाफ a माइनस a डैश फार्मूला है, तो हाफ ऐसे रख लेंगे, a माइनस a डैश, तो a में से a घटाएंगे तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, -2 में से -2 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, मतलब पूरा एलिमेंट 0 आने वाला है। फिर 1/2 से गुणा करेंगे तो फाइनली आपका ये सभी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब x प्लस वाई ज्ञात कीजिए, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, ये ही आपका आंसर होगा, चाहे जोड़ के लिखिए चाहे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है, ऐसे इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है जो आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तब अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।